हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओपन मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं प्रकाश कुमार पांडे आप लोग के लिए लाया हूँ पूरी जेई मेन एडवांस का पूरी सिलेबस विथ केसी सिन्हा सोल्यूशन। हमारे पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। हम ये चैनल ऑनलाइन बेस्ड मैथमेटिक्स चैनल है। हमारा पढ़ाने का तरीका बेसिक टू एडवांस रहने वाला है। चलिए आज के वीडियो में हमने केसी सिन्हा सोल्यूशन रिलेशन पढ़ाने वाले हैं जो क्लास 12 का है। चलिए आगे चलते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे देखिए क्लास 12 का रिलेशन, क्लास 12 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए फर्स्ट क्या है, लेट एक सेट्स है जिसका एलिमेंट्स 1 और 9 है। दूसरा सेट्स भी है जिसका एलिमेंट्स 5 और 13 है। एंड आर एक रिलेशन दिया हुआ है जो ए बी ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है और ए बिलोंग कर रहा है ए से, किससे? ए बिलोंग कर रहा है ए से, बी बिलोंग कर रहा है बी से, एंड ए माइनस बी इज डिवाइडेड बाई 4। किससे? ए से बी को घटाने पे हमें जो आ रहा है वो 4 से डिवाइड होगा। तो सो डैट आर इज यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो हमें शो करवाना है, मतलब कि हमें दिखाना है कि आर एक यूनिवर्सल रिलेशन है ए से बी में। चलिए हम इसे देखते हैं, सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। पहले हम देखते हैं ए माइनस बी इज डिवाइडेड बाई 4, मतलब कि ए का कोई एलिमेंट लिख लेते हैं और बी का एलिमेंट्स लेते हैं और उन दोनों को एलिमेंट से को सब्सट्रैक्ट करते हैं और जो आएगा उससे हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो इसी को हम देखते हैं कि डिवाइड होता है कि नहीं। चलिए देखिए, पहला हम एलिमेंट्स 1 और 5 लिए, मतलब कि 1 लिए जो ए सेट से और 5 लिए बी सेट से। तो 1 माइनस 5 बराबर आ गया -4। अब -4 इज डिवाइडेड बाई 4, -4 है तो 4 से डिवाइड होगा। चलिए दूसरा एलिमेंट्स कौन कौन से लेते हैं, 1 और 13। तो 1 सेट्स ए से लेते हैं और 13 सेट्स बी से। तो 1 माइनस 13 बराबर कितना आया, -12। और -12 है तो 4 से डिवाइड होगा। चलिए हमें यही देखना है कि माइनस करने पर, मतलब ए माइनस बी को करने पर 4 से डिवाइड होता है कि नहीं। चलिए तीसरा एलिमेंट्स हम 9 और 5 लेते हैं। तो 9 माइनस 5 बराबर आ गया 4, 4 भी 4 से डिवाइड हो रहा है। चलिए इन लेते हैं अगला एलिमेंट्स 9 और 13 को। तो 9 माइनस 13 करने पर कितना आएगा, -4। अब -4 डिवाइजिबल बाय 4, -4 भी 4 से डिवाइड हो रहा है। चलिए तो हमारा रिलेशन कौन कौन सा, रिलेशन का ऑर्डर पेयर कौन कौन सा हो गया, 1 5 हो गया, 1 13 हो गया, और 9 5 हो गया और 9 13 हो गया। चलिए तो हमें प्रूफ क्या करना है, आर इज यूनिवर्सल सेट्स। यूनिवर्सल सेट्स क्या होता है, मतलब यूनिवर्सल सेट्स वही होगा जो ए क्रॉस बी, मतलब सेट्स ए का सेट्स बी का क्रॉस लेने पर जो एलिमेंट्स आएंगे, जो ऑर्डर पेयर आएंगे, वे सभी ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में होना चाहिए। तो चलिए ए क्रॉस बी का एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, तो 1 5 आएगा, क्योंकि 4 एलिमेंट्स है तो 2 एलिमेंट्स ए में है और बी में 2 एलिमेंट्स है, तो इसके प्रोडक्ट कितने आएंगे, 4 आएंगे, मतलब ऑर्डर पेयर इसके 4 बनेंगे। वही 4 एलिमेंट्स आर का भी एलिमेंट्स है। तो हम लिख सकते हैं आर बराबर ए क्रॉस बी,
तो हम लिख सकते हैं आर इज यूनिवर्सल सेट्स फ्रॉम ए टू बी। आर को हम लिख सकते हैं क्या, ए से बी में यूनिवर्सल सेट्स है। चलिए आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या देखिए, एक सेट्स है जिसका एलिमेंट्स 1 5 है, क्या है 1 और 5 है। दूसरा सेट भी है जिसका एलिमेंट्स 3 और 7 है। एंड देखिए आर एक रिलेशन दिया हुआ है जिसका एलिमेंट्स ए बी ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है, और बोल रहा है ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए से बिलोंग कर रहा है और बी से। एंड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, और ए माइनस बी 4 का मल्टीपल है, उसमें था डिवाइड और इसमें है मल्टीपल। चलिए तो हमें शो करना है आर इज इम्प्टी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्या आर एक जो रिलेशन है आर वो इम्प्टी रिलेशन है ए से बी में। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए पहले हम ए से कोई एलिमेंट्स ले लेते हैं और बी से कोई एलिमेंट्स ले लेते हैं। तो 1 3 को ले लिए, तो 1 माइनस 3 बराबर कितना आएगा -2। और -2 क्या 4 का मल्टीपल है, तो नहीं है, तो इसे लिख सकते हैं -2 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 4। इसी प्रकार 1 और 7 को लेते हैं, तो 1 माइनस 7 बराबर कितना आएगा 6 आएगा। 6 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 4, 6 भी 4 का मल्टीपल है तो नहीं है। चलिए इसी प्रकार अगला लेते हैं 5 और 3 को, तो 5 माइनस 3 बराबर कितना आएगा 2, तो 2 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 4, तो 2 भी 4 के मल्टीपल में नहीं आता है। चलिए अगला लेते हैं 5 और 7, तो 5 में से 7 को माइनस करने पर मतलब सब्ट्रैक्ट करने पर कितने आएगा -2 आएगा। तो -2 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 4, तो -2 भी 4 का मल्टीपल नहीं है। चलिए तो हम सभी एलिमेंट्स ए और बी के जितने क्रॉस प्रोडक्ट आने पर जितने एलिमेंट्स हैं सभी को हम ले लिए, और कोई ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जो 4 का मल्टीपल हो। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, R इक्वल टू 5, मतलब कि कोई ऐसा एलिमेंट सही ना है रिलेशन का, इस रिलेशन का कोई भी एलिमेंट्स ऐसा जो 4 से मल्टीप्लाई करे, a माइनस बी करने पर 4 से मल्टीप्लाई करे, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं R बराबर 5। तो R क्या है, एक इम्प्टी सेट्स हो गया, इम्प्टी रिलेशन हो गया ए से बी में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है देखिए, लेट्स ए बी द सेट्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ वाई स्कूल। एक वाई का स्कूल है, मतलब एक लड़का का स्कूल है, वो जिसमें ऑल स्टूडेंट्स हैं, केवल वाई रहते हैं, वैसा स्कूल है, वो ए को डिनोट कर रहा है। माने कि ए सेट्स में ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉय स्कूल। तो हमें शो करना है, शो डैट रिलेशन आर इन ए गिवन बाय। तो क्या रिलेशन आर ए में जो दिया हुआ है वो है, तो देखिए देखते हैं हम रिलेशन क्या दिया हुआ है। रिलेशन फर्स्ट देखिए, रिलेशन दिया हुआ है आर एक ऑर्डर पे ए बी के फॉर्म में है, और ए इज सिस्टर ऑफ बी। क्या बोल रहा है, ए इज सिस्टर ऑफ बी इज इम्प्टी रिलेशन इन ए में इम्प्टी रिलेशन है। तो हाँ इम्प्टी रिलेशन होगा, क्यों, यहाँ बोल रहा है ए इज सिस्टर ऑफ बी। इस देखिए इसमें बोल रहा है साफ साफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉय स्कूल, माने कि ये स्कूल ही है बॉय क्या है, तो इसमें गर्ल्स का नाम कैसे आ गया। ए इज सिस्टर मतलब कि ए है से गर्ल्स है, तो ए इम्प्टी सेट्स होगा ए में।
चलिए ये यहाँ पर दिया हुआ है ऑल बॉयज ऑफ अ स्कूल। चलिए तो इसलिए हम लोग देखिए इसे सॉल्व करते हैं। ए क्या दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है सेट्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज इन अ स्कूल। गिवन क्या है, देखिए ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, तो ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ए आर क्या हो गया, फाई हो गया, तो आर बराबर क्या हो गया, एम्प्टी रिलेशन हो गया इन ए में, तो ए में आर एम्प्टी रिलेशन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड, सेकेंड में क्या है देखिए, दिया हुआ है रिलेशन, क्या दिया हुआ है देखिए आर डैश एक रिलेशन दिया हुआ है जो ए से बी में, ए बी ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है, और कहता है द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। क्या डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 3 मीटर इज द यूनिवर्सल सेट्स इन ए। तो ए में यूनिवर्सल सेट्स होगा, ए दिया हुआ है क्या, ऑल बॉयज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल। क्या ए दिया हुआ है क्या, ए ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल, जो हम पहले ही देख चुके हैं। तो क्या कोई भी स्कूल में वैसा बच्चा होता है जो 3 मीटर का डिफरेंस हो, तो नहीं, क्योंकि मनुष्य का हाइट ही 3 मीटर नहीं होता है, तो डिफरेंस कैसे होगा। तो हम लिख सकते हैं आर डैश बराबर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए। चलिए तो आर डैश ई यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। चलिए आर डैश कैसा हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है देखिए, लेट एक सेट्स है जिसका एलिमेंट्स 1 2 3 है, एंड आर बी ए रिलेशन ऑन ए, आर एक रिलेशन दिया हुआ है जो ए में है, डिफाइन बाय ए रिलेटेड टू बी, जो ए से बी में डिफाइन कर रहा है, और ए बराबर क्या है, बी है, इफ एंड ओनली इफ ए बराबर बी। तो हमें क्या शो करना है, शो डैट आर इज एन आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। क्या आर आइडेंटिटी रिलेशन है ए में। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन होता है 1 1 2 2 3 3 ऐसे, मतलब कि जो ए का एलिमेंट्स हैं सभी अपने आप से एक रिलेशन को जनरेट करते हैं, वही होता है आइडेंटिटी रिलेशन। चलिए तो यहाँ पर दिया हुआ है ए बराबर क्या, बी। चलिए तो आर क्या दिया हुआ है, माने रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ ए बी के फॉर्म में है, और ए और बी किससे बिलोंग कर रहा है, ए और बी बिलोंग कर रहा है ए से, किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, सेट्स ए से, एंड ए बराबर क्या दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है। तो चलिए तो रिलेशन कौन कौन सा हो जाएगा, जब हमारा दिया हुआ है ए बराबर बी, तो ए बराबर बी है, तो ए बराबर यदि हम 1 लेंगे तो बी बराबर भी 1 ले सकते हैं, यदि ए बराबर हम 2 लेंगे तो बी बराबर भी 2 होगा, यदि ए बराबर हम 3 लेते हैं तो बी बराबर भी 3 होगा। तो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन यही ना है, जिसमें 1 1 2 2 3 3 मतलब कि अपने आप से रिलेशन को जनरेट करता है, मतलब कि 1 1 के साथ रिलेशन करेगा, और 2 2 और 3 3 के। चलिए
तो यही है आइडेंटिटी रिलेशन। तो हम लिख सकते हैं आर इज आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। आर एक आइडेंटिटी रिलेशन है आर में, बोलो ए में। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम क्यू इंटू क्यू। आर एक क्या रिलेशन है जो रेशनल टू रेशनल है, जो रेशनल नंबर से रेशनल नंबर में आर एक रिलेशन है, डिफाइन कर रहा है डिफाइन बाय आर, जो आर को डिफाइन कर रहा है किया। आर दिया हुआ है ए बी ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, और ए और बी बिलोंग कर रहा है किससे, रेशनल नंबर से, और एंड ए माइनस बी क्या है, बिलोंग कर रहा है किससे, इंटीजर से। किससे, इंटीजर से। जेड को हम इंटीजर से डिनोट करते हैं, क्यू को रेशनल नंबर से। तो ए माइनस बी किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से। तो हमें शो करना, शो डैट ए डैश ए, मतलब कि ए ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू क्यू। चलिए तो हम इसे सॉल्व करते हैं। और सेकेंड में क्या है, ए एंड बी बिलोंग टू आर, देन बी और ए बिलोंग आर से करेगा। और हमें थर्ड में प्रूव करना, मतलब शो करना है ए और बी ऑर्डर पेयर है जो आर से बिलोंग कर रहा है, और बी और सी भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो देन ए सी बिलोंग करेगा आर से। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट में क्या, ए बिलोंग कर रहा है किससे, आर से। तो हम लिख सकते हैं क्या, ए माइनस ए भी, ए माइनस ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जीरो बिलोंग करेगा किससे, जेड से। किससे, जेड से। तो यही ना, देखिए यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है ए बी के फॉर्म में, ए बी क्यू से बिलोंग करना चाहिए, ए माइनस बी किससे बिलोंग करना चाहिए, जेड से, मतलब इंटीजर से। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर यही ना है, ए बिलोंग करा किससे, आर से, मतलब कि इससे, और क्या दिया हुआ है, और ए माइनस बी बिलोंग करा है जेड से। तो आर के जो रिलेशन दिया हुआ है उससे सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए माइनस बी बराबर कितना हो गया, शोन, जो किससे बिलोंग कर रहा है, जेड से, फॉर ऑल ए बिलोंग टू किसे, क्यू, मतलब कि रेशनल नंबर से। सेकेंड, तो सेकेंड क्या है, देखिए सेकेंड हमें क्या शो करवाना है, ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो बी ए भी बिलोंग करेगा आर से। चलिए तो हम इसे भी शो करवाते हैं। चलिए ए बी यदि बिलोंग करेगा आर से, तो हम लिख सकते हैं क्या, ए माइनस बी बिलोंग करेगा किससे, जेड से। किससे, जेड से, मतलब ए बी बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन से। तो हम लिख सकते हैं ए माइनस बी बिलोंग करेगा किससे, जेड से, मतलब इंटीजर से। तो हम ए भी लिख सकते हैं, जब ए माइनस बी बिलोंग करेगा जेड से, तो हम लिख सकते हैं देन बी माइनस ए भी बिलोंग करेगा किससे, जेड से। ए माइनस बी यदि इंटीजर है, तो हम लिख सकते हैं बी माइनस ए भी आएगा क्या, इंटीजर ही आएगा। चलिए तो हम लिख सकते हैं क्या, बी ए बिलोंग करेगा किससे, आर से। किससे बिलोंग करेगा, आर से। चलिए थर्ड में क्या है, ए और बी एक ऑर्डर पेयर है जो बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, मतलब इस रिलेशन से, ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। किससे बिलोंग कर रहा है, इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। और क्या है, बी सी बिलोंग कर रहा है भी इस रिलेशन से। किससे, इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो हमें
तो हमें बिलोंग करवाना क्या, देन ए सी भी बिलोंग करेगा आर से, मतलब ए सी ऑर्डर पेयर है से इस रिलेशन से बिलोंग करेगा। जब हमारा दिया हुआ है ए बी बिलोंग कर रहा है आर से और बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, तो देन हमें निकालना है ए सी भी बिलोंग करेगा आर से। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। थर्ड, ए बी बिलोंग कर रहा है किससे, आर रिलेशन से, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, देन हम लिख सकते हैं ए माइनस बी बिलोंग टू जेड। क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी बिलोंग करेगा किससे, जेड से। चलिए एंड बी सी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से। यहाँ पर दिया हुआ है बी सी भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो हम इसे भी लिख सकते हैं क्या, बी माइनस सी भी जेड से, मतलब इंटीजर से बिलोंग करेगा। चलिए जब हम यहाँ पर निकाले ए माइनस बी इंटीजर से बिलोंग करेगा और बी माइनस सी भी इंटीजर से बिलोंग करेगा, तो हम लिख सकते हैं देन दोनों को मिलाकर ए और सी ऑर्डर पेयर जो इस रिलेशन से बिलोंग करेगा। चलिए तो यदि ए सी इस रिलेशन से बिलोंग करेगा तो हम इसे लिख सकते हैं ए माइनस सी भी ए बिलोंग करेगा किससे, इस इंटीजर से। चलिए हमें ये सॉल्व करना था, ये सॉल्व करना था, ए सी भी बिलोंग करेगा इस रिलेशन से। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक सेट्स है ए, क्या है, एक सेट्स दिया हुआ है जो ए है, इसका एलिमेंट्स कौन कौन सा है, इसका एलिमेंट्स 1 2 3 है, एंड एक रिलेशन R1 R2 R3, मतलब कि रिलेशन दिया है R1 R2 R3, R1 का ऑर्डर पेयर 1 2 2 2 1 3 और 3 2 है, और R2 का रिलेशन क्या है, R2 का ऑर्डर पेयर क्या है 3 3 2 1 और 1 2। R3 रिलेशन का ऑर्डर पेयर क्या है 1 2 और R4 का है 1 1, क्या है 1 1। तो हमें विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो हमें पूछ रहा है कि कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। चलिए हम फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट रिलेशन क्या है दिया हुआ है, तो हमारा R1 दिया हुआ है क्या 1 2 2 2 1 3 और 3 2। 4 रिफ्लेक्सिव, हम पहले ले लेते हैं फर्स्ट ए में रिफ्लेक्सिव के लिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या क्या चाहिए 1 1 2 2 और 3 3, तो 1 1 इसमें है इस रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 है नहीं है, 2 2 है मगर 1 1 नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 1 1 नोट बिलोंग टू R1, क्या 1 1 नोट बिलोंग टू R1, 1 1 R1 से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम इसलिए लिख सकते हैं R1 इज नोट ए रिफ्लेक्सिव। हम R1 को क्या लिख सकते हैं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए अब अगले देखते हैं सिमेट्रिक्स, क्या 4 सिमेट्रिक्स। सिमेट्रिक्स के लिए क्या चाहिए, यदि हमारा रिलेशन ऑर्डर पेयर दिया है 1 2, तो उसमें 2 1 भी होना चाहिए, किसमें, इस रिलेशन में यदि ऑर्डर पेयर 1 2 दिया हुआ है तो वो सिमेट्रिक होने के लिए 2 1 भी होना चाहिए। तो इसमें दिया हुआ है 1 2 तो दिया हुआ है मगर 2 1 नहीं दिया हुआ है, तो 1 2 बिलोंग कर रहा है R1 से मगर 2 1 नॉट बिलोंग टू R1 से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं क्या R1 इज नॉट ए सिमेट्रिक, R1 नहीं R2, यहाँ R नहीं R1 ठीक है, पहले R1 इज नॉट ए सिमेट्रिक, तो R1 सिमेट्रिक भी नहीं है। तो 4 ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। ट्रांजिटिव में देखिए ट्रांजिटिव का क्या होता है, जब हमारा
ए बी दिया हुआ है, क्या ए बी दिया हुआ है, बी सी भी दिया हुआ है, तो हमें ए सी भी चाहिए, क्या चाहिए, ए सी भी चाहिए। तो देखिए इसमें 1 2 दिया हुआ है, तो 2 2 भी दिया हुआ है, मतलब कि बी के साथ एक और रिलेशन सी का, तो हमें क्या चाहिए, 1 2 चाहिए, क्या चाहिए, 1 2, तो 1 2 भी है। चलिए उसी प्रकार देखिए यहाँ पर 2 2 को लेते हैं, तो 2 2 को लेते हैं यदि, तो 2 का सेकेंड कंपोनेंट क्या है, 2 है, 2 के साथ किसी और एलिमेंट्स का रिलेशन है, तो नहीं है, तो नहीं है, तो ये भी ट्रांजिटिव हो गया। चलिए हम ले लेते हैं 1 3 का, तो 1 3 में 3 का किसी रिलेशन है, तो हाँ 3 के साथ 2 का रिलेशन है, तो हमारा यदि 1 3 है और 3 के साथ 2 का रिलेशन है, तो हमारा 1 2 भी देखना है, 1 2 इस एलिमेंट्स में है, तो हाँ है वो, तो ये भी चलिए ट्रांजिटिव हो गया। अगले देखते हैं 3 2, तो 3 2 2 का किसी के साथ रिलेशन है, हाँ तो 2 के साथ 2 का रिलेशन है, तो हमारा ऑर्डर पेयर चाहिए क्या, 3 और 2 होना चाहिए, तो 3 2 दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, ये 3 2 है, तो हम बोल सकते हैं ये सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं R1 इज क्या, ट्रांजिटिव। R1 को क्या बोल सकते हैं, R1 ट्रांजिटिव रिलेशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5 का सेकेंड मतलब R2 R3 को आप लोग R4 को आप अपने से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि R1 की तरह ही है, मतलब कि R1 जो हम निकाल लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, यदि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हमें पता है, तो हम R2 R3 R4 भी इसमें सोल्व कर सकते हैं। चलिए इस सब एक ही प्रकार के हैं, मतलब कि इस सब में यही प्रूफ करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चलिए अगले क्वेश्चन 6 भी एक इसी प्रकार का है, मतलब कि ये 5 के ही तरह है, इसलिए 6 को भी हम छोड़ देते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देखिए हमें डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन वेयर द ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्या हमें डिटरमाइन करना है कि प्रत्येक रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। चलिए हम इसे देखते हैं और सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, एक रिलेशन आर है, क्या एक रिलेशन आर इन सेट्स जेड, जो सेट्स जेड में है, ऑफ ऑल इंटीजर, जेड क्या है, इंटीजर है, जो डिफाइन कर रहा है रिलेशन आर को, क्या डिफाइन एज रिलेशन आर, जिसका एलिमेंट्स मान के जिसका एलिमेंट्स एक्स वाई ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है, और कर रहा है कि एक्स माइनस वाई, मतलब इस एक्स से वाई को सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा क्या आना चाहिए, क्या इंटीजर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। चलिए तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम पहले लेते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, किया पहले लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। चलिए तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में हम ले सकते हैं एक्स माइनस एक्स बराबर कितना आएगा, 0, क्या आएगा, 0 आएगा। यदि हम ये ऑर्डर पेयर को हम एक्स के जगह वाई के जगह पर भी हम एक्स लेंगे, तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हाँ करेगा। जब हम एक्स से एक्स को माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा, और 0 है से क्या है, इंटीजर है, तो हमें बोल रहा है एक्स माइनस वाई बराबर क्या, इंटीजर होना चाहिए। तो एक्स से एक्स सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा, 0, और 0 है जो 0 है,
से जेड से बिलोंग कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं देन एक्स बिलोंग करेगा किससे, आर से, इस रिलेशन से बिलोंग करेगा एक्स जो ऑर्डर पेयर है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग करेगा किससे, जेड से, इस इंटीजर से। चलिए तो हम लिख सकते हैं आर इज क्या, रिफ्लेक्सिव, आर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। चलिए अगेन फॉर सिमेट्रिक के लिए देखिए, सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, जब हमें एक्स वाई हो तो हमें वाई एक्स भी होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर लिए हैं एक्स वाई, तो हम यदि इसे हम पलट देते हैं वाई एक्स लेंगे तो क्या इस रिलेशन का सेटिस्फाई करेगा, तो हाँ सेटिस्फाई करेगा कि वाई में से भी हम एक्स को घटाएंगे तो हमारा इंटीजर आना चाहिए। तो देखिए फॉर सिमेट्रिक एक्स और वाई बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, तो एक्स माइनस वाई किससे बिलोंग कर रहा है, जेड से, जो दिया हुआ है एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो यदि एक्स माइनस वाई इंटीजर है तो हम उसे लिख सकते हैं कि वाई माइनस एक्स भी क्या हो सकता है, इंटीजर हो जाएगा, क्या होगा, इंटीजर हो जाएगा। तो देन वाई माइनस एक्स भी बिलोंग करेगा किससे, आर से, और वाई माइनस एक्स भी बिलोंग करेगा किससे, जेड से, इंटीजर। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग करेगा किससे, जेड से। तो हम इसे भी लिख सकते हैं क्या, आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, क्या आर को हम लिख सकते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। हम ऐसे ही जान सकते हैं कि यदि एक्स वाई ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है, इसमें हम वाई एक्स ले लिए तो भी हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यदि हम 4 से यदि 2 को घटाते हैं तो क्या आएगा, 2 आएगा। यदि 2 को 4 से घटाएंगे, मतलब 2 को 2 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। तो वो ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, तो यही यहाँ पर हो रहा है। चलिए तो ये सिमेट्रिक हम लोग निकाल लिए। अब देखते हैं ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का क्या रिलेशन होना चाहिए, क्या कंडीशन होना चाहिए, यदि एक्स वाई ऑर्डर पेयर है, दूसरा का वाई और जेड ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, तो हमें क्या होना चाहिए, एक्स और जेड भी होना चाहिए। फॉर ट्रांजिटिव चलिए एक्स यदि वाई बिलोंग कर रहा है आर से, इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, एंड वाई और जेड भी इस रिलेशन से बिलोंग करवाते हैं, तो वाई जेड भी इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। फॉर ऑल एक्स वाई जेड क्या है, एक इंटीजर है, क्या है, एक इंटीजर है। तो हम लिख सकते हैं क्या, एक्स वाई यदि आर से बिलोंग कर रहा है तो हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से, मतलब एक्स वाई बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन से, तो हम लिख सकते हैं एक्स वाई बिलोंग करेगा किससे, इंटीजर से। चलिए एंड वाई एंड जेड भी बिलोंग करेगा किससे, इंटीजर से। चलिए तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड को भी हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों से हम ये भी लिख सकते हैं एक्स माइनस जेड भी किससे बिलोंग करेगा, किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से। चलिए तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स एंड जेड किससे बिलोंग करेगा, आर से। जब एक्स माइनस वाई को हम जेड लिख सकते हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं एक्स वाई जो ऑर्डर पेयर है वो इस रिलेशन से में डिफाइन होगा। तो हम निकाल लिए आर ई ट्रांजिटिव, क्या होगा, तो हम तीनों कंडीशन लगा देंगे तो आर इज क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड को देखते हैं। 7 का सेकेंड क्या है, 7 का सेकेंड है जो रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन आर इन सेट्स ए, एक रिलेशन आर है जो सेट्स ए में है। ए का ऑर्डर पेयर क्या है, ए का एलिमेंट्स कौन कौन सा है, सेट्स ए का एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 और 6,
जो डिफाइन कर रहा है इस रिलेशन को, क्या किससे डिफाइन कर रहा है, इस रिलेशन को। तो रिलेशन क्या है दिया हुआ है, जो ऑर्डर पे ए बी के फॉर्म में है और कर रहा है बी क्या है, बी बराबर है a+1, क्या है, बी बराबर दिया हुआ है a+1। तो हम रिलेशन को पहले लिख लेते हैं। रिलेशन क्या दिया हुआ है, देखिए रिलेशन दिया हुआ है जो ए बी ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है, और बी बराबर क्या दिया हुआ है, a+1 दिया हुआ है, और ए बी बिलोंग कर रहा है किससे, ए से, मतलब ए बी ऑर्डर पेयर है वो किससे बिलोंग करेगा, सेट्स ए से, क्योंकि ये रिलेशन ए में है तो इसलिए ए से बिलोंग करेगा। चलिए तो हम लिख सकते हैं बी बराबर a+1, क्या, बी बराबर यहाँ पर दिया हुआ है a+1। यदि ए के जगह पर हम 1 पुट करते हैं तो बी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ए के जगह पर हम यदि 2 पुट करते हैं, मतलब कि इस सेट्स का, ए सेट्स का सभी एलिमेंट्स हम इसमें पुट करेंगे बारी, और इसमें मतलब कि बी का हम वैल्यू निकालेंगे, और ए और बी दोनों को हमें देखना है कि इस सेट्स ए से ही बिलोंग करवाना है, किससे, इस सेट्स ए से ही बिलोंग करवाना है। चलिए तो हम ए बराबर 1 लेंगे तो बी बराबर 2 आ जाएगा, ए बराबर 2 लेंगे तो बी बराबर 3 आ जाएगा, इसी प्रकार ए बराबर 3 लेंगे तो बी बराबर 4 आ जाएगा, ए बराबर 4 लेंगे तो बी बराबर 5 हो जाएगा, और ए बराबर 5 लेंगे तो बी बराबर 6 आ जाएगा। यदि ए बराबर हम 6 लेते हैं तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, जो इस रिलेशन ए को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका एलिमेंट 7 नहीं है, इसलिए हम ए बराबर 5 तक ही ले सकते हैं। चलिए तो रिलेशन का एलिमेंट्स कौन कौन सा हो गया, चलिए देखते हैं। तो इस रिलेशन का एलिमेंट्स जो ऑर्डर पेयर 1 2 2 3 3 4 4 5 और 5 6 हो गया। इस रिलेशन का ऑर्डर पेयर कौन कौन सा हो गया, 1 2 2 3 3 4 और 4 5 और 5 6। चलिए तो हम इसमें हमें निकालना है क्या, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो फोर्स ले लेते हैं क्या, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए, हमें इस सेट्स का सभी एलिमेंट्स, मतलब इस रिलेशन का एलिमेंट्स कौन किस फॉर्म में होना चाहिए, मतलब कि 1 1 2 2 और 3 3, इस प्रकार 4 4 5 5 और 6 6 के फॉर्म में होना चाहिए। क्या ये रिलेशन जो जो इसका एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर में है, क्या इस फॉर्म में है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 के फॉर्म में नहीं है। तो हम लिख सकते हैं 1 1, मतलब हम एक कोई कंडीशन लेकर उसमें सेटिस्फाई इसमें करवा देते हैं, तो वो यदि एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगा तो ये रिलेशन नहीं होगा। चलिए तो हम ले लेते हैं 1 1, तो 1 1 इस रिलेशन में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं क्या, आर एक रिफ्लेक्सिव नहीं है। फोर्स सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, सिमेट्रिक में क्या चाहिए, यदि हमारा 1 2 दिया हुआ है, एक रिलेशन 1 2 दिया हुआ है, तो हमारे 2 1 भी होना चाहिए, तो इसमें 2 1 है नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, बट 2 1 नॉट बिलोंग टू आर, मतलब 2 1 इस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, सिमेट्रिक, मतलब कि ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है। फोर ट्रांजिटिव के देखते हैं, ट्रांजिटिव में क्या चाहिए, ये हमारा 1 2 दिया हुआ है, इस रिलेशन में 1 2 दिया हुआ है और 2 3, मतलब कि एक्स वाई दिया हुआ है और वाई जेड दिया हुआ है, तो हमें चाहिए एक्स और जेड, मतलब 1 2 दिया हुआ है, 2 3 दिया हुआ है, तो हमें क्या चाहिए, 1 और 3 चाहिए, तो 1 2 दिया हुआ है, 2 3 भी दिया हुआ है, देन 1 3 इसमें इस रिलेशन में नहीं दिया हुआ है, तो हमारा ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं दे रिलेशन आर नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये रिलेशन नहीं रिफ्लेक्सिव है, नहीं सिमेट्रिक है और नहीं ट्रांजिटिव है। चलिए
अगले क्वेश्चन थर्ड की ओर देखते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड है, एक रिलेशन है, रिलेशन आर है, क्या है, रिलेशन आर इन ए सेट्स ए, जो सेट्स ए में है, ए का एलिमेंट दिया है 1 2 3 4 5 6, डिफाइन कर रहा है, ये रिलेशन है डिफाइन एज आर, जो आर को डिफाइन कर रहा है, ये रिलेशन आर को डिफाइन कर रहा है। आर रिलेशन क्या दिया हुआ है, एक्स वाई ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है, वाई कर रहा है वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, वाई है एक से डिवाइड हो रहा है, मतलब डिविजिबल हो रहा है। चलिए पूरी तरीके से डिविजिबल हो जा रहा है तो वाई, तो हमारा रिलेशन कौन कौन सा हो जाएगा, मतलब रिलेशन का ऑर्डर पेयर कौन कौन सा हो जाएगा, हम लिख सकते हैं क्या 1 2, और क्या लिख सकते हैं 1 1 3, और क्या लिख सकते हैं 1 4, मतलब 1 है तो 2 को भी डिवाइड करेगा, 1 3 को भी, 1 4 को भी, 1 5 को भी, 1 6 को भी। चलिए तो हमारा ऑर्डर पेयर हो गया क्या 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। इसी प्रकार हम ले सकते हैं 1 1 2 2 3 3 और 4 4, क्या लिख सकते हैं 1 1 2 2 3 3 और 4 4 और 5 5 और 6 6, मतलब कि 1 1 से भी डिवाइड होगा, 2 2 से भी डिवाइड होगा, अपने आप से तो डिवाइड होना ही चाहिए, सब होगा। तो ये 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5 6 6 में इसका ऑर्डर पेयर हो गया इस रिलेशन का। आगे देखते हैं और क्या क्या होगा, हम 2 और 4 को ले सकते हैं, 2 6 को ले सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 3 और 6 को ले सकते हैं, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं ले सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं, हम रिलेशन का एलिमेंट्स निकाल लिए हैं, अब हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो 4 सिमेट्रिक के लिए, 4 रिफ्लेक्सिव के लिए पहले देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, तो ये 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। चलिए फॉर सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, यदि हमारा 1 2 दिया हुआ है तो 2 1 भी होना चाहिए इसमें, जो कि नहीं है। तो देखिए 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, एंड 2 1 नॉट बिलोंग टू आर, मगर 2 1 इस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं आर इज नॉट ए सिमेट्रिक, आर क्या है सिमेट्रिक नहीं है, आर एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। फोर ट्रांजिटिव को देखते हैं, तो ट्रांजिटिव रिलेशन देखने के लिए हम क्या चाहिए, ट्रांजिटिव क्या होता है, तो हमें 1 1 है, मतलब कि कोई रिलेशन 1 2 है, यदि 2 मतलब कि ए बी के फॉर्म में है और बी सी के फॉर्म में है, तो हमें ए सी भी चाहिए, क्या चाहिए ए सी भी चाहिए, जो कि यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए ये रिलेशन में यदि हमारा 1 2 दिया हुआ है, देखिए पहले 1 2 दिया हुआ है, और कहीं 2 देखिए यहाँ पर 2 2 भी दिया हुआ है या 2 4 भी दिया हुआ है, तो हमारा 1 2 भी चाहिए जो ये है, और 1 2 भी चाहिए तो 1 2 भी है, नहीं 1 4 भी चाहिए तो 1 4 भी है। चलिए आगे देखते हैं 1 3 को, तो 1 3 है, तो देखिए 3 के साथ और किसी का रिलेशन है, तो हाँ है 3 के साथ क्या किसे है 6 का है। तो देखिए 1 3 है और 3 6 दिया हुआ है, तो हमें चाहिए क्या 1 और 6, देखिए 1 6 है, तो हाँ देखिए 1 6 भी है। तो इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि सभी एलिमेंट्स है, जो रिलेशन का सभी एलिमेंट्स है, सो सभी एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स सेटिस्फाई कर रहे हैं रिलेशन ट्रांजिटिव होने के लिए। तो हम लिख सकते हैं आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, क्या आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए
क्वेश्चन नंबर 7 का 4 को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का 4 देखिए क्या है। हमें इसमें भी ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव निकालना है। चलिए रिलेशन क्या दिया हुआ है देखिए। एक रिलेशन आर इन द सेट्स ए, एक रिलेशन आर है जो सेट्स ए में है और डिफाइन एज रिलेशन जो रिलेशन एक्स वाई ऑर्डर पेयर 2x माइनस वाई बराबर 10 को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। ये रिलेशन है, इसे डिफाइन कर रहा है। चलिए तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है किससे, सेट्स ए में। किस में बिलोंग कर रहा है, सेट्स ए से बिलोंग कर रहा है। एक्स वाई ऑर्डर पेयर है, वो किससे बिलोंग करेगा, सेट्स ए से बिलोंग करेगा। तो इसका रिलेशन का ऑर्डर पेयर कौन कौन सा हो जाएगा, तो 6 2 हो जाएगा, 7 4 हो जाएगा, 8 6 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 9 8 हो जाएगा, और 10 10 हो जाएगा। क्योंकि हमारा ऐसा वैल्यू लेना है जो 2x माइनस वाई बराबर 10 हो जाए। क्या हो जाए, 2x बराबर वाई बराबर 2x माइनस वाई बराबर कितना आ जाए, 10 आ जाए। यदि 6 से हम x का वैल्यू छोटा लेते हैं तो 2x माइनस वाई बराबर 10 नहीं आएगा। चलिए इसलिए हम 6 से स्टार्ट करते हैं। 6 तो इस रिलेशन का ऑर्डर पे 6 2 7 4 8 6 9 8 और 10 10 हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं 4 से रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें इस सेट्स का सभी एलिमेंट्स अपने आप से रिलेट होना चाहिए। तो देखिए इस रिलेशन में क्या, सेट्स ए का सभी एलिमेंट्स इस रिलेशन में अपने आप से रिलेट हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं, एक कंडीशन लिख देते हैं, 1 1 इज नॉट बिलोंग टू आर। 1 1 इस आर में रिलेशन में नहीं डिफाइन कर रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं क्या, आर इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव। आर को हम रिफ्लेक्सिव नहीं बोल सकते। फोर सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है, यदि हमारा दिया हुआ है आर रिलेशन दिया हुआ है जिसका ऑर्डर पेयर दिया हुआ है क्या, 6 2, तो हमें 2 6 भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 6, जो नहीं दिया हुआ है। यदि देखिए यहीं पर वही चीज़ हम यहाँ पर लिख दिए हैं, 6 2 बिलोंग कर रहा है किससे, आर से। इस रिलेशन से 6 2 बिलोंग कर रहा है, तो 2 6 भी इस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। देन 2 6 नॉट बिलोंग टू आर, तो ये 2 6 है इस रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं आर इज नॉट ए सिमेट्रिक, तो आर सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। फिर ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए, जी हमारा दिया हुआ है क्या, 9 8, क्या एक रिलेशन, हम इसमें से 9 8 ले लेते हैं। तो देखिए 9 8 इस रिलेशन में डिफाइन कर रहा है, एंड क्या डिफाइन कर रहा है, 8 6 इस रिलेशन में डिफाइन कर रहा है। मतलब इसका सेकेंड एलिमेंट्स किसी और के साथ रिलेट कर रहा है। तो 8 6 भी इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो हमें चाहिए क्या, 9 6 भी होना चाहिए इस रिलेशन में, 9 6 भी होना चाहिए। मतलब ए और 9 और 6 का भी रिलेशन, ए और 9 और 6 का भी रिलेशन होना चाहिए, जो इस रिलेशन में नहीं दिया हुआ है। तो हम इसे भी लिख सकते हैं क्या, ए इज नॉट ए ट्रांजिटिव। यदि हमारा ए भी दिया हुआ है
और बी सी भी दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना होता है, ए और सी। क्या निकालना होता है, ए और सी निकालना होता है। चलिए, तो हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। अगले क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 5 भी 4 की तरह है, इसलिए हम उसे छोड़ दिए हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 7 का 6 में क्या है, रिलेशन आर जो दिया हुआ है, इन ए सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। रिलेशन आर है जो सेट्स है ऑल नेचुरल नंबर के। चलिए, किसका सेट्स है, ऑल नेचुरल नंबर का सेट्स है। तो हमारा ए रिलेशन दिया हुआ है जो डिफाइन कर रहा है, तो डिफाइन एज ए रिलेशन आर जो एक्स वाई ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है, और वाई बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 5। वाई क्या आना चाहिए, एक्स प्लस 5 के बराबर आना चाहिए। एंड एक्स 4 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। एक्स इज लेस देन 4। चलिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जो एन से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। एंड वाई बराबर क्या आना चाहिए, एक्स प्लस 5 आना चाहिए। और एक्स किससे, 4 से छोटा होना चाहिए। चलिए, तो हमारा रिलेशन का ऑर्डर पेयर कौन कौन सा हो जाएगा, तो हम रिलेशन में लेंगे क्या, 4 से छोटा एक्स का वैल्यू लेना है, तो पहले हम 1 लेते हैं, तो 1 लेने पर वाई कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी प्रकार 2 लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 3 लेंगे तो कितना आ जाएगा, वाई का वैल्यू 8 आ जाएगा। पहले हम देखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, मतलब कि 1 1 2 2 और 3 3 के फॉर्म में, वैसा फॉर्म में होना चाहिए जो नहीं दिया हुआ है। तो 1 1 नोट बिलोंग टू हम लिखते हैं आर, यानी इस रिलेशन में 1 1 के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, 1 1 नोट बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन से, तो हम लिख सकते हैं आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। फोर्थ सिमेट्री के लिए देखते हैं, सिमेट्री के लिए क्या चाहिए, यदि हमारा दिया है 1 6, क्या 1 6, तो हमारा चाहिए 6 1 भी, क्या 6 1 भी चाहिए। तो देखिए 1 6 तो रिलेशन आर में दिया हुआ है, मगर 6 1 नहीं दिया हुआ है, इस रिलेशन में 6 1 नहीं है। तो हम लिख सकते हैं आर इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन, आर एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अगले देखते हैं ट्रांजिटिव के। ट्रांजिटिव को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, हमें ए बी आर से बिलोंग करना चाहिए और बी सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए। यदि ये दोनों डिफाइन कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, ए सी भी होना चाहिए उस रिलेशन में। चलिए, तो हमें इस रिलेशन में क्या चाहिए, ए बी है, ले लेते हैं 1 6, तो ए बी इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो हमें बी सी भी चाहिए, मतलब 6 के साथ और किसी एलिमेंट्स का रिलेशन चाहिए, तो 6 के साथ किसी और एलिमेंट्स का रिलेशन नहीं दिया हुआ है, मतलब कि बी सी इज नॉट गिवन, इसमें बी सी इस रिलेशन में नहीं दिया हुआ है। तो यदि बी सी ही नहीं दिया हुआ है तो ए सी हम कैसे बना सकते हैं, तो इसलिए आर एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि बी सी नहीं दिया हुआ है। यदि हमारा ए बी दिया होगा, बी सी भी दिया होगा, तब हम देखेंगे ए सी। यदि बी सी नहीं दिया हुआ है तो ये ऐसी ट्रांजिटिव ही हो गया, ए बी आर से बिलोंग कर रहा है तो ये भी ट्रांजिटिव हो गया। तो हम लिख सकते हैं आर इज क्या है, ट्रांजिटिव है। चलिए यहीं पर हम अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जो TAME ओपन मैथमेटिक्स क्लासेस के नाम से है।
TME ओपन मैथमेटिक्स जाकर वहाँ सर्च मारिएगा तो हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा जो ओम प्रकाश कुमार से है। उसमें हमारा फ़ोटो भी डाला हुआ है, उसमें जाकर आप उससे ज्वाइन करें और उससे आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। PDF क्या हुआ, जो हम लेक्चर लेते हैं उसका हम मतलब कि जो हम इसमें पढ़ाते हैं वही हम वहाँ पर PDF के फॉर्म में दे देते हैं। उसे यदि डाउनलोड करिएगा उस PDF को तो हम जो पढ़ाए हैं वो जो कहते हो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए अब यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो की जितना हो सके शेयर करिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।